एक बात यह भी है कि जब ये मजदूर बाहर निकलेंगे आज 17 दिन के बाद, तो वहां पर फूल माला भी पहनाई जाएंगी, क्योंकि अब तक जो उनसे बातचीत हुई है साफ था कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, किसी की तबीयत वहां पर खराब नहीं है। ये जो स्वास्थ्य के जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, पूरे एहतियातन उठाए जा रहे हैं। दीपक, किस तरीके फूल माला पहनाकर क्या आप मुख्यमंत्री के साथ भी थे, मुख्यमंत्री ने क्या तैयारी सरकार ने की? बिल्कुल, सभी श्रमिकों के लिए फूल मालाएं अंदर ले जा रखी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको फूल माला पहनाकर 1 बाय 1 एम्बुलेंस में रखेंगे। और क्योंकि इतनी अस्वस्थता नहीं है कि उन्हें कोई बड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी मेडिकल को देखते हुए मेडिकल जो फूल माला पहनाना एक तरीके से एक सफलता, एक बड़े इस ऑपरेशन की सफलता है। बिल्कुल, ये जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं विज्ञान और हमारे आध्यात्म की जीत है और ये दोनों के मिलकर इस मिश्रण से ये जीत है। टेम्परेचर कैसा है बाहर इस वक्त? ठंड है बिल्कुल। और ये तस्वीर दीपांकर रोकेंगे आपको, ये तस्वीर इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं, सीएम धामी के चेहरे पर जो मुस्कान देख पा रहे हैं, ये मुस्कान ब्रेक थ्रू मिलने के बाद की मुस्कान है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो बीते 17 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे, पल पल की जानकारी ले रहे थे, आज देखिए उनके चेहरे पर मुस्कान। अब जब ये ऑपरेशन कामयाब हुआ तो उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है साफ साफ। सबसे पहले चिंता दिखती थी, पहले एक भरोसा देने वाले, एक गार्जियन वाली भूमिका में थे और उसी तरह के भाव दिखते थे, लेकिन आज जो मुस्कान दिख रही है, ये मुस्कान बता रही है कि ऑपरेशन किस तरह से कामयाब रहा है। एक बहुत बड़ी चुनौती थी रेस्क्यू टीम के सामने, मजदूरों तक पहुंचने की, उन्हें बाहर निकालने की। अब जब मजदूरों तक पहुंच चुके हैं हमारे एनडीआरएफ के जवान, तो सीएम के चेहरे की यह मुस्कान बहुत कुछ बयां करने वाली है, क्योंकि न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर की नजर इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी कि क्या उत्तराखंड में यह रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो पाएगा। कई तरह की चुनौतियां हैं यहां पर, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे और अब जब उन सवालों का जवाब हां में मिला है तो जाहिर सी बात है चेहरे पर मुस्कान तो आनी ही थी। दीपांकर, आपके पास आती हूं, तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, वीके सिंह दिख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिख रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है और यह 17 दिन बाद हुआ है। बिल्कुल मेनका, ये मुस्कान न सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे पे बल्कि हर देशवासी के चेहरे पर इस वक्त होगी, क्योंकि आप इस बात का सिर्फ अंदाजा लगा सकती है कि 12 तारीख सुबह जब 5:30 बजे खबर आई होगी कि यहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, उसके बाद इसे एक छोटा सा रेस्क्यू ऑपरेशन माना गया। ऑपरेशन लगातार रफ्तार पकड़ता गया और इस बात की उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि दुनिया भर की बेहतरीन मशीनें यहां लगानी पड़ेंगी, दुनिया भर के एक्सपर्ट से राय लेनी पड़ेगी। सरकार को 21 तारीख तक तो यह भी नहीं पता था, परिजनों को और किसी को, कि वो अंदर जिंदा होंगे या नहीं होंगे। ये मंजर भी हो सकता था, लेकिन इस वक्त एक खुशनुमा माहौल है यहां पर। अब सब कुछ ठीक है और ये सब कुछ ठीक होने की जो मुस्कुराहट है वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर है, क्योंकि अगर कुछ अनहोनी होती तो शायद जा रहे हैं। क्या इसमें आपके भाई का भी सामान है? जी जी। और आपका भी सामान है? जी। अब तो कोई गम नहीं है, कोई शिकवा नहीं है? नहीं। ठीक है। आप भी रिलेटिव हैं? नहीं। क्या अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरह से परिजनों से वो बात कर रहे हैं। वो उन परिजनों से जो हादसे की खबर सुनने के बाद मौके पर पहुंचे और बीते कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो टनल के अंदर हैं वो बाहर निकले तो हम मुलाकात करें। ठंड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो अपना इंतजाम करके भी गए हैं, प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से भी उनके लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। अनुपम त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, आपका रुख करूंगी, और जो चेहरे पर मुस्कान दिख रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी के, वीके सिंह वहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू टीम के कई लोग मौजूद हैं उनके साथ, सभी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं और ये तस्वीरें राहत देने वाली तस्वीर है। हालांकि इंतजार अभी उस तस्वीर का है जब मजदूर बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर बता रही है कि हम कामयाब हुए हैं। तमाम सवालों, तमाम अड़चनों के बीच हम कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल मेनका, देखिए जो आपने बात की उसी को आगे बढ़ाता हूँ। उम्मीदों का जो बोझ होता है वो सबसे बड़ा बोझ होता है। एक्सपेक्टेशन सरकार से थी, पूरी मशीनरी से थी कि वो किसी तरीके से 40 जिंदगियों को बचा ले, और वो जब आज हो गया है और जिस तरीके से ब्रेक थ्रू मिल पाया है वो वास्तव में एक बड़ा खुशी का पल है, खासकर उन सैकड़ों परिवारों के लिए जिनके परिजन यहाँ पर टनल्स में उतने दिनों से फंसे हुए हैं, मुख्यमंत्री के लिए, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के लिए और पूरी सरकार के लिए, चाहे हो चाहे राज्य की हो। अगर देखिए इस तरह के ऑपरेशंस में एक बड़ी बात ये होती है कि आप सकुशल सबको निकाल ले। एक यहाँ ऑस्ट्रियन जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, महाशय डिक्स करके, श्रीमान डिक्स करके, उनकी एक मैं बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं और कई बार शायद ये दुनिया का शायद पहला ऑपरेशन होगा
जहाँ पर लोग इतने दिनों से अंदर हैं और कोई अनहोनी नहीं हुई है, बल्कि सब सकुशल है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट था कि किस तरीके से उनको ठीक रखा जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जो इतने दिनों से लोग अंदर ट्रैप है, कहीं ना कहीं उनका मनोबल घटता है, तो वो चीज़ का भी ख्याल रखा गया। इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद उनसे बात की और बाकी जितने अधिकारी थे वो उनके टच में थे। पुलिस अफसरों ने कहा कि हम आपके बहुत पास हैं, करीब आ रहे हैं, आपने हिम्मत बनाए रखी है, दवाइयाँ पहुँचाई गई। तो इसलिए इस ऑपरेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया भर में। जी मिनका, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में इम्पैक्ट होगा। और आगे भी अगर कभी कहीं इस तरह के हादसे होते हैं तो जरूर यहां से मिसाल के तौर पर जानकारी ली जाएगी कि किस तरह से यहां कामयाबी मिली थी। दीपांकर का रुख कर लेती हूं, उनके पास कोई अहम जानकारी है। दीपांकर। बिल्कुल मेनका, जो ऑपरेशन की तेजी थी, जैसे हमने एम्बुलेंसेस को देखा था दिन में 12 बजे के आसपास, यहां पर तेजी के साथ एम्बुलेंसेस की पूरी कतार लगी थी। आप देखिए इस वक्त अभी भी कतार यहां पर मौजूद, हर एम्बुलेंस पूरी तरीके से तैयार। और इसमें आप देखिए जो ब्लिंक कर रही है इस वक्त इसकी लाइट, ये पूरा काफिला यहां से निकलेगा जब एक एक मजदूर, अंदर एक एम्बुलेंस पहले से तैनात है, दूसरी एम्बुलेंस का लाइट ब्लिंक होती हुई देखेंगी। और एक पूरी कतार यहां पर 41 एम्बुलेंसेस की है, जिसमें परिवार के मेंबर्स भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी तैनात रहेगा। किसी की तबीयत अगर ज्यादा खराब होती तो डॉक्टर्स को भी उस एम्बुलेंस में बैठाया जाएगा। चिन्यालीसौड़ में 41 बेड के विशेष व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ इन 41 मजदूरों के लिए की गई है, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो अब जब रात का 8 बजने वाला है 28 तारीख नवंबर की, तो अब ये जो पूरा यहाँ पर मूवमेंट शुरू हुआ है, वो मूवमेंट अब आगे अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। मेनका, बिल्कुल, और पूरी टाइमलाइन आप बता रहे हैं दीपांकर कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है जिक्र बहुत हुआ था, कितनी दिक्कतें आई थी उसमें? बहुत दिक्कत आई थी, बहुत ज्यादा। कंटिन्यू 3 घंटा रह के काटे हुए थे, 3 घंटा। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है? अभी तक कोई स्थिति नहीं है, अभी तक खुला रोड रास्ता बन गया, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। दिखाई दे गए मजदूर? हाँ, सब दिखाई दे बात हुई उनसे? बात हो रहा है, सब बात कर रहे हैं आदमी। हाँ जी, बात जो की थी सुबह, बन गया है, खुला रास्ता बन गया है, यहाँ से वहां तक सभी दिखाई दे रहे हैं, सभी बात कर रहे हैं और सभी स्वस्थ हैं। इसी खबर का इंतजार था। टनल रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर, बहुत बड़ी इस वक्त की खबर। पहला मजदूर बाहर निकाला गया है, बड़ी खबर है और इसी पल का इंतजार था। पहले मजदूर को लेकर एम्बुलेंस भी निकल चुकी है, मजदूर को अस्पताल लेकर जा रही है एम्बुलेंस। और बड़ी खबर न्यूज 18 पर सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम ने पहले मजदूर को बाहर निकाला है। जो वक्त अनुमानित था उससे पहले ही पहले मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है और अब 2 से 3 घंटे मैक्सिमम जब सभी 41 फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। पहला मजदूर बाहर आ गया है, तस्वीरें भी बहुत जल्द न्यूज 18 पर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं न्यूज 18 पर। पहला मजदूर जिसे बाहर निकाला गया, एनडीआरएफ के जवान उसे लेकर बाहर निकले और अब उसे एम्बुलेंस से ले जाया गया है। पहले मजदूर को एम्बुलेंस से अस्पताल की ओर लेकर जा रही है इस वक्त टीम। बड़ी खबर इस वक्त सिलकियारा टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर और सबसे जरूरी, सबसे अहम, सबसे अच्छी खबर, जिस खबर के लिए अभी तक ये ऑपरेशन चल रहा था, 400 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन चला और पहले मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है। सबसे पहले न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहा है। टनल रेस्क्यू से जुड़ी ये बड़ी खबर, पहले मजदूर को टनल से बाहर निकाल लिया गया है। दीपांकर, आपके पास आती हूं। एम्बुलेंसेस का एक्शन देखिए आप, इस वक्त टनल के जो मेन गेट है इस पे एक्शन देखिए, लगातार एम्बुलेंसेस एक के बाद एक खड़ी है, ब्लिंक करनी शुरू हुई है। और बाकी एम्बुलेंसेस भी देखिए यहां बाहर जो आप देखेंगे, एक के बाद 3 एम्बुलेंसेस ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। लाइट्स रेडी है, एम्बुलेंसेस तैयार, एक के बाद एक एम्बुलेंस तैयार होनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख सकते हैं ये, और ये देखिए बैक होती हुई 3-4 एम्बुलेंसेस, यानी मजदूर एक एक कर अब बाहर आने शुरू होंगे। और ये एम्बुलेंसेस की पूरी कतार यहां लगती हुई, लगभग 7 दिन का इंतजार यहां करना पड़ा। 22 तारीख से ये एम्बुलेंसेस तैयार थी, जब ये खबर थी कि मजदूर बाहर निकलेंगे। और फाइनली वो मूवमेंट 28 तारीख रात 8 बजे, इस वक्त रात का 8 बज रहा है, पूरा देश इस वक्त इस तस्वीर को देखना चाहता था। इस तस्वीर की उम्मीद सबको थी कि कब वो 41 मजदूर बाहर निकलेंगे। और एम्बुलेंसेस में जो तेजी आई है वो साफ दिखाती है कि अब यहां से चिन्यालीसौड़ तक
चिन्यालीसौर तक के पूरे एरिया को जीरो जोन कर दिया जाएगा। 41 एम्बुलेंस बैक टू बैक जाएंगी। इस दौरान कोई ट्रैफिक मूवमेंट वहां पर नहीं होगा। 35 किलोमीटर के इलाके को जीरो जोन किया गया है। हॉस्पिटल को बिल्कुल वहां पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। वहां पर पूरी तैयारी की गई है। हाई सिक्योरिटी इंतजाम है। मजदूरों से फिलहाल कोई बातचीत नहीं कर पाएगा। उनके परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर है। और ये जो एम्बुलेंसेज ने अब तैयारी यहां पर कर ली है, बिल्कुल पूरी तैयारी है कि यहां से चिन्यालीसौर का जो सफर है 35 मिनट का, ये तस्वीरें गवाह है इस बात